चौक में हरि जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्त को प्रणाम। मोर इस सत्संग प्लाटफॉर्म को समस्त को स्वागत। आज 152तम दिवस आमर श्रीमद् भागवत महापुराण आरंभ हबार। आज उत्कल दिवस समस्ते सब जगह उत्कल दिवस पालन करुवे। समस्त को उत्कल दिवस उपलक्षे शुभेच्छा और अभिनंदन। आरंभ करिबा आज षष्ठ स्कंद अष्टादश अध्याय। हरि ओम स्वामी जी। वन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतरभोगिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री जगन्नाथ आपनकर साउंड आसुनी स्वामी जी, साउंड कम आछी जी। उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन मन माने छोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन नहीं और आसुनी साउंड आ गया। खाएगा बहुत से साउंड आसुनी आ गया।
पहले ही खटाई मांगने शुभन कौन हला लड़के गए अंकरा सुनिए बजे कहने लगे ठीक है देख ले खाना लगे माता जी दूर से खटाई खाने को दो आज्ञा खटाई खाने देख ले ए टिके इंप्रूवमेंट दछि आरंभ करो तो देखियो पर ब्राह्मण के लड़के खड़ा कर भोजन करने लगी। जस शक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। बलभद्र भगवान की जय। सुभद्रा मैया की जय। चक्र सुदर्शन भगवान की जय। समस्त भक्तजनों के भगवान की जय। परमेश्वर परमात्मा भगवान को प्राप्त करिवार एक दिव्य सुंदर प्रणाली, दिव्य सुंदर छांच सुंदर भाव निर्माण श्रीमद् भागवत भगवान भक्त मानों को भगवान को प्राप्त करिवार एक सुंदर मार्ग। द्वितीयतः परमेश्वर परमात्मा भगवान को प्राप्त करिवार निमंते कैसी गुणलक्षण जड़े भक्त भितर हवा कथा तार सुंदर वर्णन आमे माने देखले चित्रकेतु राजा तथा विद्याधर जोनि को प्राप्त करता हुआ परिशेष रे परमेश्वर परमात्मा भगवान को प्राप्त करिवार जो वृत्रासुर प्रसंग। लेकिन ये प्रसंग वर्तमान सृष्टि विस्तार प्रसंग को लेकर आगे बढ़ते हैं। श्री सुखदेव जी बिना प्रश्न रे ये अष्टादश अध्याय को आरंभ करते बोले देखो ये वंश विस्तार करिवार अर्थ है। श्री परीक्षित जी का समकक्ष कहउचंदी आदे सुनो सवितांकर पत्नी कृष्णीकर गर्भरु 8 संतान हला सावित्री व्याहृति त्रयी अग्निहोत्र पशु सोम चातुर्मास्य एवं पंच महायज्ञ। वो परिशेष भगवंकर पत्नी सिद्धि महिमा विभु और प्रभु ये दुई पुत्र जातक जो मानन को निजर पिला मानकर नाम देवा कथा जरूर ये प्रसंग को अध्ययन करिवा। हमें माने आजकल गूगल गुरु के पास जाते हैं कोई नाम देने से पूर्व, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण रे इतने सुंदर सुंदर नाम सब अछि। महिमा प्रभु विभु नारायण। 3 पुत्र आशीष नाम कर गोटे कन्या और परस्पर मुहूर्त ऐसे वर्णन करते करते समस्त अदितिंकर गर्भर अदितिंकर पाखर आदित्य अथवा समस्त देवता मानकर वंश वर्णन करते एवं परीक्षित को कहउचंती ए परीक्षित वत्सा दक्षा महेम दित्या यथा भाव ततारः तत्कर्म गुणवेद्यानि काश्यपस्य महात्मनः। ये कश्यपंकर औरसरु अदिति मातंकर गर्भरु देवता मानकर एवं भाव विस्तार आमे माने देखिले। हे प्रिय परीक्षित एबे मु तुमको अथ कश्यप दायादान दैत्यान कीर्तयान्ते यत्र भागवत श्रीमान प्रह्लाद वरिदेव च।
बोले कश्यपଙ୍କର द्वितीय पत्नी ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଦିତି ଏବଂ ଦିତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛି। ऐसा बोले दितिंकर पाखरु दैत्य 11 नंबर श्लोक अष्टादश अध्याय दीतेर द्वावेव दायादौ दैत्य दानव बंदितो हिरण्यकशिपु नाम हिरण्याक्ष च कीर्तितो। पूर्व में तृतीय स्कंध आदि विस्तार पूर्वक देखिथिले जे हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष एवं तांकर संक्षिप्त कथा श्री सुखदेव जी कहते जे मु तुमको सुनाई सारी हिरण्यकशिपुकर पत्नीकर दानवी कयाधु एवं कयाधुकर चारि पुत्र संलाद संलाद अनुल्लाद लाद और प्रहलाद चार पुत्र। ये प्रहलाद कनिष्ठ पुत्र थे हिरण्यकशिपु और तो तांकर सिंहिका नामक जड़े भौणी और सहित विप्रचिति नामक दानव संगे विवाह तो उनसे राहु नामक एक राक्षस उत्पत्ति हुआ। महाराज ये राहु जो है तो अमृत पान समय में भगवान श्री विष्णु का द्वारा मुंडगंडी अलग आने तो राहु और केतु नामकरण है। तो ये भाव में विस्तार करते करते तो आगे जा करके 19 नंबर श्लोक में आपने वंश विस्तार अध्ययन करें, ज्यादा कुछ इसमें समय लेने की आवश्यकता नहीं। तो मरुतश्च दिति पुत्राः चत्वारि सन्नवाधिकाः त आसन्न प्रजा सर्वे नीता इंद्रेण सात्वता। दितिंकर हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष अतिरिक्त आउ 49 पुत्र थे। ये 49 पुत्र हेले भी मध्य रे परीक्षित एमाने इंद्रदेवंकर महासेवक अथवा परमोत्तर मरुद्गण को है और ये सारे के सारे मरुद्गण निसंतान रहे। ये सब के सब इंद्रंकर दास ही थे, इंद्रंकर सेवक हवा नाते एमाने भी मध्य देवता मानकर आख्या एमान को दिया गया। ये प्रश्न मोड टिके बदल कि परीक्षित महाराज तुरंत प्रश्न कले कि आपण तो कहले कि दैत्य महाराज कर दैत्य दितिंकर पुत्रंक दितिंकर ठारू जन्म हेतिबा समस्त संतान को दैत्य कहा जाए कि माने देवता हेले केमति नारायण। हे भगवान कथम ते आसुरम भावम अपोह्योत पतिकम गुरु इंद्रेण प्रापितां स्वात्म्यं किं तत्साधु कृतं हितै इमे शब्दधने ब्रह्मन् ऋषयो हि मया सह परिज्ञानाय भगवन् तन्नो व्याख्यातुमर्हसि। हे गुरुदेव आपण मते व्याख्यान पूर्वक कहंतु जे दैत्य पुत्र हेले भी मध्य दितिंक ठारू जन्म हेले भी मध्य माने देवता केमति हेले और देवता मानकर सेवा केमति करले। देवराज इंद्र का द्वारा इमाने देवता को बलि भाव निर्माण करागला इमान को। महाराज सुखदेव जी कहते अरे देखो जिते बड़े भगवान विष्णु पक्ष नहीं की ये हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष ये दुई पुत्र को भगवान विष्णु जन को बराह रूप पर तो आउ जन को नरसिंह रूप पर परमेश्वर परमात्मा भगवान विष्णु बद्ध करिले सेते बेले एकदम शोक संतप्त मानस कार दितिंकर एकदम मन ही मन महाराज कुस्ती रही कुस्ती कहा को इंद्र पदानुभ्रांत हंतारम इंद्रिया राम वल्लण अक्लिन्न हृदयं पापम घातयित्वा सये सुखम। अरे सत्तरे ये इंद्रिय बड़ा निष्ठुर कठोर लपट क्रूर निर्दयी और ये निजर भाई हेले भी मध्य मन को निजर स्वार्थ सिद्ध करिबा निमित्ते मृत्यु हरे ठेली दिछि रे बाबा। आप इस छोटी सी कहानी सब जानते होंगे।
महाराज गोटे दिन भगवान विष्णु के पाखक देवता और राक्षस साधारणतः देवता राक्षस दुई जन जगह एवं राक्षस मानकर शिकायत थिला जी आपण नित्य निरंतर सदा सर्वदा भगवान विष्णु कर पक्ष ही नौच सदैव भगवान विष्णु कहला रे मु काई की भगवान विष्णु करे जो देवता मानकर पक्ष नौची मोर दृष्टि तो समान जहार दृष्टि विषम थिबो तांको ईश्वर को बोली भाबरे कहै जहार दृष्टि रे विषम थिबो ताको ईश्वर तो कहै जाय परिबो नहीं मु जदी देवता एवं दानव देवता एवं दैत्य एमान पातरंतर करूची विषम दृष्टि रखुची ताहले मते भगवान कहबार कोनसे आवश्यकता नहीं दाबी ए तथ्य को संदेह विमोचन करने निमित्ते भगवान श्री विष्णु देवता एवं राक्षस मान को गोटे दिन निमंत्रण देते बोले आप लोग मेरे यहाँ भोजन करना भोजन निमंत्रण समस्त को निमंत्रण देवता माने भी मध्य आसी पहुंचे राक्षस माने भी मध्य आसी पहुंचे किंतु राक्षस माने मन मन विचार करूछन एते दिन पर भगवान हरि श्री हरि जदि भोजन निमंत्रण डाकी चंदी अर्थ ता पछरे निश्चित भाव रे किछि ना किछि कहानी थी गेट रे जय विजय उपस्थित छन शर्त हला तांको भोजी खाइले बेले अथवा भोजन करिवा पूर्व भगवान कर समस्तकर ये हाथ ठु अथवा कंध पाखर मणिग्रीव पर्यंत तो एठु गोटी बंधा जाय पर एकदम साक नारायण जेमति निज आड़ को भांगी पारिबे नै समस्त दुई दुई हाथ बांधी दिया गला देवता मानकर एवं राक्षस मानकर निमध्य बड़ी राक्षस माने मने मने भाबिला रे हमें भोजन करिवा पई आसी चंदी किंतु हमें बे भोजन केमति करिब काहे कि भोजन करिवा निमंते निज हाथटा तो कम से कम निज आड़ को बैठ रखा करता नारायण ये को बोली भाबरे भोजन हे पारिबो को बोली भाबरे भोजन हे पारे चिंता पड़ी गला नारायण अरे भाई देवता मान को भोजन करवा निमंते भोजन दबा निमंते स्वाभाविक भाव में सुंदर सिस्टमैटिक है किंतु राक्षस मान को भोजन बाड़ीबो कि उठी एठी मुंडटा अछि तो आउ उठी आखिटा आउ उठी कार आखिटा एठी अछि जो मुंडटा आउ उठी किंबुत किंबाकार ऊपर आप रामचरित मानस जब देखिए राक्षस मानकर वर्णन बड़ी कटाल ऊपर जहां भी सो देवता माने बस मने मने राक्षस माने की जने पछला रे आमे जदी आम मानकर पाई ए शर्त देवता मानकर मध्य से शर्त आमे टिके देखिया सिबा जे से माने भोजन को बड़ी भाव रे करूछन बड़ा सुंदर डाइनिंग टेबल दोनों तरफ से दो देवता बैठे हुए हैं महाराज निज आड़ को सिना निजे भोजन करि परिबो नहीं उठा के सामना वाला टेबल ले पड़े कि जो वस्तु का निजे को बोले लागे से वस्तु का उठी जणे देवता आउ जणे देवता को बोले इसने ये खाया तो उसने उसको खिलाया परस्परम भावयन्तः सुंदर भाव रे भोजन करते राक्षस माने कहले हरे हे हमारी मति मारी गई कम से कम आमे माने भी मध्य परस्पर किंतु सत्य के बेले भगवान घंटे बजा दिए जय विजय वाला द्वारा अरे अब तो टाइम इज ओवर नाउ नारायण एबे तुम्हारा समय समाप्त हो गला आओ भोजन मिलबो नहीं कृष्ण कहिबार अर्थ किंतु देवता मानकर एकदम पेट भर भर के समस्त मुंह पोछे पोछे आसिला बेले से राक्षस माने एकदम भूखे भूखिला फेमचन समस्त कहिबार अर्थ जो अन्य को पोषण करे स्वाभाविक भाव रे से निजे भी पोषित हुए ये दुनिया रे किंतु आप देख लीजिएगा कि देव अथवा दैत्य तक कहा जाए दानव तक कहा जाए राक्षस तक कहा जाए जो केवल स्वार्थ से युद्ध करे केवल स्वार्थ के लिए जिए केवल निज नारायण सेल्फ सेंटर्ड पर्सनालिटी
खुद के मु बस मोर विषय जे विचार ही करो केवल मु परिवार में कुछ लोग होते थे बस निजर एकदम पूरा कोठी पानर चूर्ण भी पसीबले आओ अन्य के भोजन करो न करो सोईची न सोईची कौन हैला नहीं कुछ नहीं ऐसे लोग होते हैं भाई परिवार अर्थ दैत्यता को कहते जो बड़ी भाव रे देवता दानव एवं मानव देवता दानव और मानव ये तीन ही गले भगवान श्री ब्रह्मा के पाखु ज्ञान अर्जन करबा ब्रह्मा जी मन मन विचार कला रे तुम तीन को अलग अलग प्रवचन दवा पाई मो पाखे समय नहीं तो इसी पाई गोटी ही हो गोटी अक्षर के बड़ को कोन समस्त तीन दल को कहले द गोटी अक्षर कहले द बोले तुम जा सो कहवार अर्थ जेते बेले राक्षस माने एक कथा सुनिले अरे ब्रह्मा जी हम मान को कहचंदी द राक्षस द ता माने संपूर्ण सृष्टि के प्रति क्रूरता और निर्दयता अधर्मता पापाचरण मत किया करो दया द माने दया राक्षस माने मन मन भाबिले जे ब्रह्मा जी हम मान को दया करिवा पाई हम पाई उपदेश अच्छा इंद्र समस्त देवता मान गुडा की करोछ अरे सुनो देवतागण देवगण ब्रह्मा जी हम समस्त पई द यानी दमन दमन क्यों ना स्वर्ग लोक रे अनेक विषय भरपूर हिकी अछि समस्त विषय ठारो निजर चित्त वृत्ति को निरोध परिवार सूत्र हम मन को दवानी बनते हम कहचंती दमन इंद्रिय दमन अच्छा मनुष्य माने ये मनुष्य माने द ये मनुष्य इतना है पूरा संपूर्ण दुनिया यदि भी तारा समकक्ष दे दिया जाए धरती को दे दिया जाए धरती के अधिपति तुम हो तथापि मध्य सेठी आउ अन्य उत्तर देखियो से आउ किछि नहीं सेति पई देवता अथवा मानव मान को कहा द माने दान 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 संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में परिवार के लिए सामाजिक व्यवस्था के लिए राष्ट्र के लिए तो दीदी मन ही मन विचार कला कि एभली कोई व्रत द्वारा एभली कोई शक्ति सामर्थ्य हासिल करने द्वारा कम से कम मो पुत्र मान को सुरक्षित करी एक कथा को विचार करी ए विचार मन भीतर संकल्प करी कश्यप महाराज कर विद्वान कश्यप महाराज कर करे चतुर्दिति एकदम छलतः सेवा करबा पाई लगे और इतना सेवा की श्री सुखदेव जी कहते से कि यदि स्नेह पासरे सेवा द्वारा कश्यप महामुनि के पाखरु कोई वरदान प्राप्त करिले माता दिति ये बहुत बड़ी आश्चर्य कथा नहीं अच्छा कहवार अर्थ कौन कि स्वाभाविक भाव रे ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे पुरुष के प्रति स्त्री स्त्री का प्रति पुरुष स्वाभाविक आसक्ति तो होता ही है स्वाभाविक है स्वाभाविक धर्म जेते बड़े श्रवणेन्द्रिय गति शब्द आड़ को हम नाचुरल चक्षुर गति रूप आड़ को हम गंधर स्वाद ओ घ्राणेन्द्रिय ही नव रसनेन्द्रियटा रस स्वाद ही नव जलर धर्म स्वाभाविक धर्म से तल तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ऐसा कारण लेकिन पुरुष को बड़ा महान परिवार अथवा स्त्री को एकदम
न्यून देखेबार शास्त्र कौन सी अभिप्राय नहीं भल भाव ना 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 शास्त्र जोति जते बेले देखिबे स्त्री र निंदा नो 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 जते बेले गुरु देख ध्यान दीजिएगा संवाद जते बेले होचे सेते पुरुष पुरुष र होचे कि स्त्री स्त्री र होचे संवाद जते बेले गुरु शिष्य र संवाद होचे जैसे कि मानो भगवान शंकर गुरु मां पार्वती शिष्य हम सनातन परंपरा सुंदर व्यवस्था कि गुरु होने के लिए कोई संबंध मायने रखे नारायण जिते बड़े पति गुरु ही पारे भगवान शंकर जी गुरु बनती मां पार्वती शिष्य माने पति गुरु पत्नी शिष्य ध्यान दीजिए भाई भी भाई का गुरु हो सकता है नारद आदि जैसे कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये सारे भाई माने नारद को विज्ञान दूचन नहीं पिता भी पुत्र का गुरु हो सकता है पुत्र भी मां का गुरु हो सकता है और देखिए तृतीय स्कंद भागवत साउंड ठीक अच्छी पंडा आज्ञा ठीक अच्छी तो पुत्र भी गुरु हो सकता है नारायण मान तो पिता पुत्र र गुरु ही करे पुत्र मां र गुरु ही करे पति पत्नी र गुरु ही करे नारायण तो गुरु शिष्य बड़ा सुंदर सनातन व्यवस्था है इसलिए यदि पुरुष रूप रे गुरु व्यवस्थित अच्छे एवं जने पुरुष को से उपदेश दोछि स्वाभाविक भाव रे पुरुष रा आसक्त बिंदु होछि जने स्त्री जने से उपदेश का देथांता जने स्त्री को संभवतः ये भी कहा जाए पाता कि तुम्हारा आसक्ति का केंद्र बिंदु पुरुष इसलिए जने कोई निंदा अथवा ऐसा कुछ मत सोचिएगा तो पहला अर्थ कश्यप जे एबे कहउछ सेवा सेवा अथवा सेवा द्वारा प्रसन्नता चित्तर प्रसन्न चित्तर एबे कश्यप महामुनि कहउछन्ति परंपराय बामुरु प्रीतोस्तेह मनिंदिते स्त्री आभर्तरि सुप्रीते काम इह चागम ए दीदी जदि तुमर किछि इच्छा अछि निश्चित भाव रे से इच्छा को पूर्ति करबा पई चेष्टा करी तो बोलिए तो से वरम गुरुणी वरम वरय बाम हो ये बाम अंगी जहां बाबूचना निश्चित भाव रे बहुत बड़ा अभिलाष पूर्ण करेगी सोहम त्वयार्चितो भद्रे विद्रुप भावेन भक्तितः तत्ते संपादये कामम असतीनाम सुदुर्लभम बोले निश्चित भाव रे बहुत बड़ा अभिलाष पूर्ण करेगी क्योंकि इतने जो सेवा की आपने मेरा अब तो माता दीदी मानो बैठी हुई सेवार प्रच्छद पटल रे जो इच्छा को लेकर सेवा करूछंती उस सेवा को इच्छा को प्रकटित करे कैसा वरदो यदि मैं ब्रह्मन पुत्रम इंद्रहणम वृणे अमृत मृत्यु पुत्राहम ये नमे घातितो सुतो आज पर्यंत जेकोसी घुमा फिरा के जो सदैव नित्य निरंतर जदि किए बद्ध जो अथवा बद्ध हेछि तार छुआ मृत्यु वरण करछते मेरे ही बच्चे मोरी छुआ माने इसलिए सेति निमंते हे कश्यप महामुनि कम से कम मोर गर्भर जो पुत्र हबो से पुत्रटा इंद्रंकर शत्रु हबो इंद्रंकर इंद्र को बद्ध कर मोर पुत्र हाथ रे इंद्र एक कथा को कश्यप महामुनि दितिंकर कथा को श्रवण करिवा मात्रेण मनि मन पश्चाताप गुंचन्ति हरि निसन्यत वचो विप्र विमना पर्यतप्यत अहो अधर्म सुमहा नद्य में समुपस्थितः हाय हाय ये मोर जीवन रे अधर्म को अवसर अवसर कहीं पहुंचना सी
ये मोह अथवा ये रीति के प्रति आसक्त चित्त हवा द्वारा सिना मुख पर कौन वरदान मांगु छमागो यदि आसक्त चित्त हीन तंता संभवतः हुए बोली वरदान अभय वरदान दबाने मते कोई न तंति की जे बोली बाबरे वर मुखर मांगी न तंते पश्चाताप करते एबे तुम कहि सरलानी जे निश्चित भाବରେ ମୁଁ ଯାହା अथवा तुमे ଯାହା मांगिबो ମୁଁ देबी बोली कि प्रतिशुद्धम ददामीति वचस्तन्न पुषा भवेत ये मिथ्या तो केबे हबो नहीं वधम नारहति चंद्रोपि तत्ते दमुख कल्पते महाराज आपण कहबे कि जड़े व्यक्ति कहिले कोन से कथा सिद्ध होई जिवो पतंजलि योग सूत्र रे ऋषि पतंजलि लिखुछन कि 12 वर्ष काल पर्यंत जड़े व्यक्ति जदि मजाक रे भी मध्य केबे हेले मिथ्यार आश्रय नहीं ना मजाक रे भी मध्य हास्य रस रे भी मध्य जदि कही व्यक्ति मिथ्या कही नहीं निश्चित भाव रे आफ्टर 12 ईयर बोले 12 वर्ष ताकू गोटे जुग बोली अभिहित करा जाए 12 वर्ष परे तार साधना अथवा तार वाणी रो एते सुंदर दिव्य सिद्धि प्रकटित हो जाए कि कम से जो जहां मुहर बाहर पड़े भारत से यही है जाए अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल अपनी वाणी के ऊपर दमन किया जाए व्यक्ति क्या नहीं कर सकता वो तो ऋषि है स्वयं क्योंकि पतंजलि लेखुचंदी जे कि जड़े व्यक्ति जदि निजर वाणी रो संयम करे मजाक रे भी मध्य के जदि 12 वर्ष पर्यंत जड़े व्यक्ति मिथ्या कहे नहीं तो जदि भूल वशतः अज्ञान वशतः कुछ निकल भी जाए ये घटना घटित ज्ञानदेव ज्ञानदेव पिता जो वो तो सन्यास नहीं साधे घर छाड़ी महाराज को ज्ञानदेव माँ जिते गोटे दिन से जानी ना पति जीवित अच्छा कि न अच्छा कोठी गले कि न गले कोई अता पत्ता ना था गोटे दिन कोई साधु बाबा आया भिक्षा मांगिबा भिक्षा देला बेले को बोले अर्ण आदि किछ अनाज अछि देला बेले को सेतिकी बेले को तांका मोहन बाहर पड़ला पुत्रवती भव फुट फुट के रोने ज्ञानदेव करमा कांदी बापई लगिले महाप्रभु हे साधु बाबा आपण ये की आशीर्वाद मते देले जे ये क्या आशीर्वाद मेरे पति नहीं है सब लोगों से सुना है कि सुना हूं कि कम से कम संन्यास निमित्त जाई छथि और जदि मोर गर्भर पुत्र संतान जाता हो दुनिया ए लोक के कोन कहिबे नारायण ए भली आशीर्वाद मते कहीं कर ले महाराज गोटे स्टेप पछ को जाय कि महात्मा साधु बाबा कहिबा पे लागु छ मो जीवन में ए पर्यंत एभली आशीर्वाद मो देई नहीं काकू केबे मुंह भी करे नहीं न जाने क्यों मोरे बड़ी भावरे आशीर्वाद बाहर पड़ला और यदि निकल चुका है मेरे वाणी बाण के समान है और यदि वाणी बाहर लगा निश्चित भाव सिद्ध हो तेरे पति आवेंगे मोर आशीर्वाद का तो ते कलंक वाणी दबे सही है बात ज्ञानदेव को पिता को गुरु कहले अरे बाबा तो श्रेष्ठ जीवात्मा तो अपेक्षा करी अछंती जगत को आसमान तुम और दोबारा से गृहस्थ धर्म को जा गुरुआज्ञा प्राप्त करके कौन गृहस्थ धर्म को आसिले एवं ज्ञानदेव और उनके भाई दोनों पुत्र जा कहबार अर्थ ऋषि के वाणी से ध्यान दीजिएगा द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामांकर बाण समकक्ष बाणर सामना कले भगवान कृष्ण किंतु ऋषि श्रृंग ऋषिंकर वाणी के समकक्ष भगवान कृष्ण आसिले भगवान परीक्षित पहुंचे पाए अर्थ बाण से बढ़कर वाणी बाण लागिला आपण जते बळ पर्यंत घाव अछि से पर्यंत मन पके
चिन्ह भी धीरे 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 निपट जाएगा, लिपिज किंतु पानी रो आघात बड़े भयंकर कानून साल याद रखते। उन्होंने ऐसा कहा था। तो आज कश्यप महाराज मन ही मन भर्त्सना निजे निजे को भर्त्सना पूर्वक तनिक रुष्ट है कि उवाच किंचित कुपित आत्मानं च विगर्ह्यन गयन्। कश्यप पूछत ये दिति पुत्रस्ते भविता भद्रे इंद्रः देव बांधवः। इंद्र तो वध योग्य नोहि। अरे ये इंद्र तो वधर योग्य नो इंद्र। ये जगत कल्याण करिबा निमित्ते समस्त देवता मानकु अभय अथवा अक्षुर रखन्ति। इंद्र और इंद्र तो वधर योग्य नुह, किंतु जदि भी तुम संकल्प निश्चित भाव में तुमको वध करिवार पुत्र जात करिबी से ही हम। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो विधि मु व्रतर जो विधि मान कहिबी से विधि रे जदि त्रुटि हैला ताले फलता विपरीत हो। ए रीति सावधान। भागवत रे दुईटा सुंदर व्रत विधान अछि। आप जानते हैं हमें जिते बेले अध्ययन करूछथि भागवत भितर तो सुंदर स्तुति गान करिबा निमंते निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुगंखाद अमृतम द्रवसंयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः रसिको भुविभावुकाः जनाः मुहुर्मुहुः पिबन्ति। जो भावुक जनो जो भक्त जनो वो बार 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 भागवत अध्ययन करते। किंतु ये भागवत कौन के निगम कल्प तरोर गलितम फलम। महाराज वेदटा जदि वृक्ष है एवं ये वृक्ष रे परिपक्व फल है, ये परिपक्व फल रे रसम आलयम एवं फल फले एवं परिपक्व फल है। ये परिपक्व फल का मन को मन पड़े पूरी। हरे कृष्ण। और तो ये परिपक्व जगत को आसीवा पूर्व सुखमुखात अमृतम द्रव संयुतम। एभली भाव रे कहा जाए कि जो फल रे जदि सुख सुआ जदि फंट लगे दिए कहा जाए कि बहुत फरक वाले मधुर है जाए। तो ठीक से भली भाव रे ये वेद रे अच्छी कौन मरे कर्म कांड उपासना आराधन तथा उपनिषद ज्ञान कांड जदि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। जदि वेद वृक्षर फलटा होछि भागवत ए वेद रे जहा जहा अछि भागवत रे सेही सेही चुंबक चुंबक से ऐसे रहया कथा एकदम एकदम। तो देखिबे तो सेति पे भागवत रे सुंदर एक द्रव्य पूजा सहित कर्मकांड विधान सहित उपासना महक तत्सहित ज्ञान रवि सब कुछ विद्यमान अछि। तो भागवत भीतर दुईटा व्रत अछि गोटे पयो व्रत जे कि माता दिति करि जो हमें आ परवर्ती स्कंद देखि अष्टम स्कंद एवं आउ एक व्रत करिसंती माता अदिति करिसंती वामन भगवान को प्रकटित करिवा पे दिति करिसंती वर्तमान ये व्रत करि जहा पुंसवन व्रत करि। दोनों के अभिप्राय समान। गोटे जगत कल्याण करिवा निमित्ते परमेश्वर परमात्मा भगवान स्वयं ही तंक गर्भर लीला करता हुआ वामन भगवान ऊपर प्रकट हेबे। आउट आधार होछि द्वेष, आधार होछि विद्वेष। ये दिति मातांकर गर्भ। अच्छा कश्यप कौन पूछन्ति व्रतर विधान। आप ध्यान देकर के सुन लीजिए। ये जे कौन से व्रत आपण करूछन्ति समस्त व्रतर बेसिक रूल जिसको प्रत्येक व्रतर यही नियम है, प्रायतः यही नियम। न हि स्याद्भुत जातानि न सपे नानृतम वदेत न छिन्द्या न खरो माणी न स्पृशेद्य मंगल यदमंगलम। हरे कृष्ण। पहला
न हिंस्यात् अद्भुत जातानि व्रतरे हिंसा न करिबो क्रोधरे साप को न देबो पहला ये व्रत करिला बेले कहा प्रति हिंसा बुद्धि न करे कहा प्रति क्रोध कह किसी प्रकार की अभिशाप साप आदि न दे परिवार तो कुछ बोलेगी ना बोल जाए तो सबसे अब शायद बाह्य उदाहरण हो लेकिन मन में आ रही छोटे छोटे पिलाए लगा छोटे बेले अब पूर्वाश्रम घर पाखे जने माँ की गुरुवार दिन मुझे याद गुरुवार दिन व्रत कर एवं तांकर 2 4 5 सुंदर पिजुली गछ छुआ अपेक्षा करके थे जे कम से कम ये मां जते बेले व्रत करिबा आज दिन जाक बाहरी बे नहीं मौनम तांका सेही दिन ही पिजुली गछ सब चोरी कर नारायण एवं एकदम तुरुप करके से सब देखु झरका जेमती शुक्रवार हम सकाळ सकाळ जो जो छुआ जा जा घर बसथिबो महाराज तांको तांको घरे पहुंचती सकाळ सकाळ प्रलय एकदम सुनामी कहबार अर्थ ये बृहस्पति एवं को विचार करे के मने पड़े कि बृहस्पति 12 दिन का व्रत करुथिला ना बृहस्पति 12 को अपेक्षा करुथिला केते बेले बृहस्पति 12 रात्रि समाप्त हो शुक्रवार को आक्रमण से देखो आम मान चित्त को किए हरण करके नौछ जते जो दिन व्रत जो दिन उपवास उपमा उपवास अर्थ कौन उप माने समीप वास माने बसिबा ठीक उपवास अर्थ होची जे परमात्मा भगवान को पाखरे अधिक रु अधिक केते समय में आबे उपवेशन करिछन अथवा मन को बसैछन मन को कितना समय लगाया भगवान को पाखरे तो व्रत रे कौन से प्राणी को मन वाणी अथवा क्रिया द्वारा हिंसा न करे सो मिथ्या न कहिबा शरीर रु नख रोम आदि कर्तन न करिबा अशुभ वस्तु आदि को स्पर्श न करिबा जल भितरे प्रवेश पूर्वक स्नान न करिबा क्रोध न करिबा दुर्जन से कौन सी दुर्जन संग न करिबा आप 24 घंटा अथवा दिन जाक रात्रि रे शयन करला बेले आप दिन भर निजर मन को टिके एक्शन कर अजी मो मन को को दाना मिली कहा कहार संग होईची जो संगटा मते ईश्वरकर स्मृति आनी देची एवं एभली को कहार संग लाभ करिची कि जे व्यक्ति अन्य निंदा स्तुति रे मोर एकदम मोर आजीर झुलाटा भर्ती कर देची जोति पाई मते निद भी होई किंतु एभली कौन सी व्यक्ति अछि कि जहा द्वारा संग लाभ द्वारा मते हरि कृपा प्राप्त हेछि हरि स्मृति जागृत हेछि व्रतर आधार होछि क्रोध न करना दुस अन्य को अभिशाप न देना लेकिन एठी आरंभ हेछि महाराज विद्वेष इंद्र प्रति द्वेष भावर आधार रे ये कौन सा बन व्रतटा आरंभ हेछि ये व्रतटा फलदायी केमति है ध्यान दीजिएगा हमें अनेक व्रत पालन करूछन रविवार सूर्य को पाखरे रवि को पाखरे सोमवार भगवान शंकर को पाखरे मंगलवार वर्तमान में चैत्र मास मंगलवार को भगवान माता देवी को पाखरे बुधवार गोटे दिन बास जो खाओ पियो मौज करो गुरुवार दिन मां लक्ष्मी को पाखरे शुक्रवार दिन एवे नुआ कहले जो कि शास्त्र में तो नहीं है संतोषी मां को पाखरे शनिवार दिन शनिश्चर को पाखरे नारायण पुणी बस प्रत्येक दिन हाजिरा लगेबा पाई कुछ न कुछ गुरुवार दिन में माता लक्ष्मी अथवा भगवान श्री जगन्नाथ आदि को छाड़ी के हम नई भगवान के ओर दौड़ रहे हैं नाम नहीं लेना चाहेंगे भाई वो भगवान जगन्नाथ तो श्री चरण रे छाड़ी के जदि अन्य अन्य कुआडे के व्यक्ति जावे तार दुर्दशा दुर्गति कोन हबो मो डरो नहीं आगे आपन कहबार अर्थ कि प्रत्येक जो
उपवास करवा में उप समीप वास बसिवा उपवास जो मूल मूल दुर्जन संग न करना भद्रकाली प्रसाद भद्रकाली यानी माँ काली को जब उपासना करा जाए सेठी बेले सेठी मद फिर कोई मांसाहारी तो इसलिए ऐसा कहते हैं कोई व्रत अथवा उपवास कोई करे कोई व्रत कोई पुरस्चरण करे से व्यक्ति को ऐसा प्रसाद भी नहीं खाना चाहिए जो प्रसाद अपन मन भीतर क्षीर्ण मन असंतुष्ट। अब देखो हम एक बार कभी गए कामाक्षा देवी दर्शन, लेकिन वहां पे अपन दर्शन करेंगे ठीक है माता जी ये भी एक रूप है, लेकिन चतुर्पार्श्वर जो मैंने जाई चुके अपन देखिए वातावरण इतनी आपको तैयार चित्त व्यक्ति कभी भूल नहीं सकता चारों पारागुड़ा को एकदम थोड़ी सी टपक टपक रहा होगा खून से लथपथ। सो मैंने कहा कि मुझे जो हमारे ले गए थे महाराज जो कि ये सब उपाय ज्यादा दिखा तो नहीं, बड़े साहस पूर्वक मैं वहां जाते जाते वापस आया महाराज भाई मार यहाँ पे जते एठी जते वाले वर्णन करा जाऊ 49 नंबर नोचिष्टम चंडिकारनम च सामिशम वृषलाहुतम भुंजितो दक्यया दुष्टम पिबेदंजन दिनांत आपण ये निज निज को ठकिबार निज निज को झांसा दबार निज निज को छल करिवार आवश्यकता नहीं नहीं ये तो मांग कर प्रसाद एथि पई मु भोजन करली एटा तो एथि पई मु करछि एथि पई करछि जिस पान खाने वाले लोग आपण देखिए ताको जदी भूल ले भी पचार देले ताके पान कई हम जगन्नाथ तो खाउ छथि अच्छा वेरी गुड जगन्नाथ रे बापा पूरा एकदम चूना लगे कि गोपाल जर्दा आदि पके कि सब खाउ छथि नहीं आगला लोग देखो सो अरे भाई भगवान जगन्नाथंकर प्रसाद जदि नबार अछि जगन्नाथ जेमति खाउछथि सेमति खाउनांती हरे कृष्ण तो निजर दोषटाको निजर दोषको घोड़ेबा पई आपण भगवान कर नाम रे कई पारी होचंती नारायण। अच्छा ए बोली भाबरे कहले कि ओइठा मोहरे बिना आचमन न करिवारे संध्या समय केश उन्मुक्त करिवार ए रीति आजकल तो केश उन्मुक्त करिवार आवश्यकता नहीं दिन रे करबा सदैव उन्मुक्त करिवार। अच्छा बड़ा सुंदर यहाँ पे वर्णन है कि संयम के बिना पहले बिना श्रृंगार के वाणी संयम के बिना तो महाराज बिना चादर ओढ़े कहीं घर को जदि जबार आवश्यकता अछि घर को बाहरी कर वाणी संयम एकदम वस्त्र आवृत है कि बाजे तो शयन करला बेले पाद धौत पूर्वक एकदम बड़ा सुंदर कि पाद धौत न करी कि शयन करिवा कथा न किंतु आर्द्र पादरे भी मध्य शय्या कथा ये दोनों है। तो अपवित्र अवस्था रे शयन करिवा कथा अथवा उत्तर पश्चिम को सिर एबे भी मध्य आपके विज्ञान वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि उत्तर दिशा पश्चिम दिशा जो व्यक्ति नित्य निरंतर मुंडा देखी सोए तो कुछ दिन के बाद उनकी मानसिक हालत में कुछ न कुछ गड़बड़। तो उत्तर एवं पश्चिम से कहा जाए कि जो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करुचंदी सेमान को पूर्व दिशा मुंडा देखी सोए था जो माने गृहस्थ से माने दक्षिण दिशा मुंडा देखी सोए हेले उत्तर एवं पश्चिम को तो कदापि नहीं। देख लीजिए आपने आपकी बेडरूम की स्थिति
अच्छा तो एभली भाबरे दुई संध्या समय संध्यार अर्थ रात्रि विगत एवं दिवस दिनर आगते संध्या प्रातः संध्या साय संध्या दिवस जाउची एवं रात्रि आसुची संधि को संध्या कह गोटे काल अतिबाहित होची आ गोटे काल आसुची दोनों संधि संध्या तो त्रिकाल संध्या रे केबेले नग्न अवस्था रे रहिबा कथा केबेले भाबरे निश्चित कर्म को त्याग पूर्वक नारायण प्रातः काल सुंदर भावरे गाय ब्राह्मण गो ब्राह्मण लक्ष्मी तथा नारायण भगवान को पूजन करे। अच्छा परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को षोडशोपचार आदि हमने जेतेबेले स्वाभाविक भावरे किछ लोकन करते हरि जेतेबेले सुंदर पूजा किंतु ठाकुर जी के पाखरे चंदन दिया है केबे तो दिया जाय ताको अन्वेषण करियो सिंदूर लागी तो लागी चंदन सिंदूर लगे 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 साधारण ज्यादातर के जो माताओं के भगत होते हैं माँ लक्ष्मी माँ तारिणी आदि तो सिंदूर लगे 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 हनुमान का पाखरे हनुमान विचार को एमती सिंदूर रे घोड़े के आखी नाक सब बराबर निजे टिकी कोठी बसिला बेले को एकदम चंदन सिंदूर एकदम सुंदर भाव निज पाई लेकिन भगवान को पाखरे जो चंदन आयो मोर एठी चंदन समर्पण करला बेले को दृष्टि से आरे नहीं अन्य को पुष्पम पुष्पमालां च समर्पयामि कहला बेले को बस उपाड़ दो छ मुंडरे बाजू की कानरे बाजू की देहरे बाजू कोठी बाजू अरे पुष्पटा देला बेले को कम से कम जीवंत तो रहे जीवंत भावना तो हो मेरे परमात्मा भगवान विद्यमान अछंती नारायण भगवान श्री शंकर जी गोटे मंदिर थिला हरिहर यानी भगवान नारायण करे एवं भगवान शंकर जने भगवान शंकर जो भगवान नारायण कर वैष्णव जने भोज कांग्रेस करबा पाई पूजा करबा पाई गले पूजा करू करू जते बेला अगरबत्ती लगे छ वनस्पति भोग धाडियो बंधु आग्नेय विष्णु देवानाम धूपयों प्रतिनिधिता सो धूप समर्पण करले बेले आपण देखियो प्राय भगवान कान को जो जो ठाकुर जी का पाखरु धूप दोथिबे से धूप पर धुआंटा अन्य कोडे कोडे जाउ स्वाभाविक है सो नारायण ये विष्णु भक्त देखिले कि अरे मो भगवान विष्णु कर भक्त विष्णु भगवान को अगरबत्ती दोची देखिले बेले को ये कोन शंकर भगवान टाणी ले नारायण टिके कपास बाहर करले भगवान शंकर जी को नाक पर टिकु छुस्ती ये शंकर भगवान जरिए मेरे पूजा पाठ पूरा हो जाए तापर मुक्ति भगवान शंकर जी प्रकट हो आशुतोष ना प्रकट अरे भक्त कौन मागु छ माग बोले प्रभु जी मु तो वैष्णव मु तो भगवान विष्णु कर भक्त का मु आपन को तो पूजा पाठ किछि करे नहीं बोले अरे बाबा मु इति नहीं प्रसन्न तू तो कम से कम भाबिलु विचारिलु जे तोर धुआटा कि तोर सुगंधटा को मु ग्रहण करि नउची एते कि जीवंत भावना तो तो भीतर आसीला ई दृष्टिटा तो कहबार अर्थ जते बेले हमें परमात्मा भगवान को कोनसी क्या कहते हैं स्तुति गान आदि करते हैं जदि हमें स्तुति करला बेले प्रार्थना करला बेले जने महात्मा बड़ा सुंदर भाव रे कहते कि हमें प्रार्थना करला बेले स्तुति करला बेले भजन करला बेले कीर्तन करला बेले जदि हमको लागुची जे मो स्तुति कीर्तनटा मो परमात्मा भगवान श्रवण करूचंती आले अन्यर निंदा स्तुति करला बेले ए बुद्धि काहे कि आसु नाही जे ए निंदा स्तुति करला बेले भी मध्य मो भगवान सुनती अरे ये दिव्य बुद्धि काहे कि उजागर हो नहीं रे बाबा भगवान पवित्र रे यदि मैं प्रार्थना भी परमात्मा भगवान सोचंती मोर कहा क्रोध वाणी उच्चारण टा भी मध्य में परमात्मा सुनते कितना बुरा लग रहा होगा मेरे ठाकुर जी को सुंदर भाव रे क्या कहते हैं सांवत्सरम पुंसवनम व्रतमें तद् अभिप्रेतम धारयिष्यसि चेत् तुभ्यं शत्रः भविता सुतः ये बोले भाव रे ये व्रत ना हो पुंसवन व्रत
गोटे वर्ष पर्यंत जदि कौन से त्रुटि के बिना तुम्हें पालन करबा निश्चित भाव रे तुमर गर्भ प्रकटित हब इंद्र शत्रु सही आइगला दिति निमंत प्रतिदिन दिति महाराज सुंदर भाव रे कश्यप को प्रणाम पूर्वक निजर व्रत आरंभ ये आरंभ होला परवर्ती स्थिति रे जते बेले देवता मन को जना पड़िला जे माता दिति उपासना आराधना करूचंदी पुत्र प्रकटित करबा पई जन्म दबानी बोलते ओ दौड़ते 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 पिता कश्यप को पास पिताजी मुझे रक्षा करंतु मां रक्षा करंतु ए सेतिकी बेले कश्यप महामुनि कहउचंती अरे जदि सेवा शुश्रूषा द्वारा मते प्रसन्नता करी कि मोठारु ए वरदान पुंसवन व्रत विधि मोठारु नै करूचंती निश्चित भाव तुमे भी सेवा करिबा पई लागि जा काली ठारु दिति माता महाराज तापर दिन दिति निमंते 57 श्लोक नित्यं वनात् सुमनसा फलमूल समेत प्रशांत वक्रांकुरं मृदु पश्च काल काल उपाहरत काल काल उपाहर सो महाराज तो एबली भाव रे श्री सुखदेव जे कहउचंदी जे तापर दिन ठारू मृत्यु भय रे श्री इंद्र महाराज कंदमूल फल आदि फूल आदि पुष्प आदि अथवा अर्चनार समस्त सामग्री नै कि पहुंचो एवं गोटे दिन आसिला बेले संभवतः शंका हो दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन सब दिन और एकदम ऑन टाइम मरता क्या नहीं करता इंद्र गोटे काम मरता क्या नहीं करता भाई मरणासन्न व्यक्ति कौन मान करि पाए तो इंद्र माता दितिंकर सुंदर सेवा करिबा पाई लगे गोटे दिन 2 दिन 5 दिन 2 महीना 5 महीना 8 महीना दितिंक मन भितरे जो तीव्र इंद्र शत्रु पुत्र प्रकटित करबा निमंते थिला ओ धीरे धीरे शांत हवा पाई लगिला मने मने विचार कले रे हे जो छुआ मानकर कल्याण निमंते मु जो दैत्य राक्षस मानकर कल्याण निमंते मु एते तपस्या करूची देवता मान को बद्ध करबा निमंते चेष्टा करूची ए गोटाए भी राक्षस छुआ जन ए पर्यंत मते सेवा करू नहीं उल्टा ये इंद्र ही मोर सेवा करूची इंद्र जी बद्ध योग्य विचार अरे इसको नहीं मारना चाहिए एक कथा को विचार करी विचार करबा मात्रेण मन भीतर प्रमाद प्रवेश करिला व्रत प्रति जो आकुंठ चित्त जो व्याकुलता थिला वो धीरे धीरे समाप्त होबा लगे एवं गोटे दिन संध्या समय जेते जेते सब नियम गुडा करथिले से नियम गुडा को पालन करबा पई धीरे 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 तंद्रा निद्रा आलस्यता आने लगी एवं गोटे दिन रे एकदासातु संध्यायाम उच्छिष्टा व्रत करशिता अस्पृष्ट वार्य धौतांग्री सुस्वाप विधि मोहिता से दिन मते गोटे दिन संध्या रे भोजन करबा परे मुहटा धोई धौत मुह अथवा धौत मुख करिला बिना आचमनियम रे बिना पादधूत करी पुनी जमीन में सुने जाता योगेश्वर इंद्र देखले कि कहीं जदि गोटे व्रतर गोटे व्रतरे जोटी प्रमाद आसिला ना सेठी देवता माने प्रवेश कर जाते हम मानकर अस्तयो इंद्र तो इंद्र हाथ का अभिमानी देवता इंद्र गर्भ भीतर प्रविष्ट पूर्वक चक्कर सप्तधा गर्भम वज्रेण कनक प्रभम बोले से गर्भ को 7 टुकड़ा कर दे एवं रुदंत सप्तधैकैकम ये 7टा जाक टुकड़ा 7टा जाक पुत्र ही कश्यपंकर वरदान ना और 7 पुत्र है कि पुणी क्रंदन करबा पाई लगे रुदंतम 7टा जाक टुकड़ा एवं 7टा जाक जो टुकड़ा ताको 7 सप्त को सप्त करी
मन्ते 49 एभली भाबरे 49 7 49 इंद्र से मन को अरे समस्त जो एबे जो सात टुकड़ा को आउ सात सात खंड कला परे ए माने 49 पुत्र एवं इंद्र को करहस्त जोड़ी की कहछ हे इंद्र अरे तुम्हें हमको मारुच कहीं कि हमें पर तुम्हारा सेवक अच्छा इंद्र को याद आ गया वो पितांकर बच्चे निश्चित भाव ये व्रत परिवार जदि उठी प्रमाद से आलस्यता से विधि अविधि है जाए जो छुआ जन्म नव जो पुत्र जन्म नव से माने इंद्र शत्रु हवा विपरीत इंद्र मित्र इंद्र आज्ञा करे सेति निमंते जेते बेले वर्षादि भय वर्षादि हला बेले इंद्र प्रसंग रे 49 मुहूर्त चल महाराज एभली भाबरे 49 पुत्रଙ୍କର जन्म होला तो कल हम देखेंगे राजा परीक्षित पचारचंदी कि भगवान आपण जो पुरुषवन व्रतर वर्णन करले एवं कहले तो जो पुरुषवन व्रत द्वारा भगवान श्री हरि श्री विष्णु प्रसन्न होती तार विधिटा कोन तार विधि कोन खाली हमें विधि को वर्णन करबो षष्ठ स्कंद खाली पूरा ही हमें सप्तम स्कंद प्रवेश करेंगे खाली सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतमगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम शांति 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 आज उत्कल दिवस रे आप समस्त को उत्कलवासी मानक बहुत बहुत बधाई अभिनंदन इस पर मैं 1 मिनट बोलूं आज्ञा तो मैंने सुना आज्ञा जेते बेले नूतन वर्ष पालन करिवार एक संकल्प नाम समस्त जानि छथि पणा संक्रांति अथवा संक्रांति रे चैत्र मास रे वर्तमान एक कलियुगाब्द परिवर्तन 1 2 3 5 1 2 3 अच्छा 5123 वर्ष का 5124 वर्ष अथवा 24वां वर्ष व्यास कलियुग तो निश्चित भाव में कोई हो चाहे न हो समस्त सनातनी समस्त को मैं विनती करूं कि समस्त को जरूर नूतन वर्ष के अभिनंदन से देवे द्वितीयतः एक केबे संक्रांति टा केबे 12 केते बेले 13 केते बेले 14 एप्रोक्सीमेट डेट भी एप्रोक्सीमेट कर अपन देखिए कि जेते बेले आमे अथवा सनातन व्यवस्था जेते बेले नूतन वर्ष मानुची सेते बेले ए संपूर्ण सृष्टि टा देखिए एकदम तपोतप्य वातावरण सुंदर फल एकदम आंब पणस ये वो भरपूर अच्छी सृष्टि एकदम संपूर्ण वृक्ष राजी गुड़ाक देखिए एकदम कलिया पत्र आंब गछरे हो बर बट गछरे हो अशोक वृक्ष एकदम सुंदर ए सदरे नूतनत्व एकदम सारे के सारे धरती जे भूमि भाव रे नूतन वातावरण को मानो कहले आवाहन करे ऐसी वातावरण वर्तमान जहां छोटे आपण माने नूतन वर्ष भी पालन करते किंतु कंफ्यूजन तो आमे माने सेते बेले भाबिली कि ए जनवरी फर्स्ट हो आम मानन को पाई आमे माने एप्रिल फर्स्ट
प्रथम दिनटा को 1 तारिख को आम नूतन वर्ष भाव मानि ठीक जिते बेले आप जनवरी 1 टारू छाड़ी प्रचार प्रसार आरंभ है कि जनवरी एप्रिल 1 को आम माने नूतन वर्ष मानिबा आम जनवरी 1 को मानि जो एकदम सिकुड़ा हुआ आदमी धरती वातावरण एकदम ठंडा बर्फ वातावरण ठंडी ठंडी उसमें एकदम सारे के सारे पतझड़ी वातावरण समस्त पत्र झड़ा दौरान ऐसे सुखा रुखा वातावरण आम मान उत्साह 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 प्रदान करने वाला वातावरण आम मान नुह से आम एप्रिल 1 को आम माने नूतन वर्ष को मान्यता दबा बोली कही जिते आम पालन करने आरंभ कले तो अंग्रेजों ने उसी दिन को मूर्खों का दिन करके अनाउंस कर मूर्ख माने आमे भी माने किसी मूर्ख है भी अच्छी तो पहले एप्रिल 1 को एप्रिल फूल डे ना मूर्खों का दिन बोली मानु छु कम से कम जहाँ पालन कर तार मूलटा को जवा रखा ये आरंभ है से जहाँ भी हो हमें समस्त उत्कलीय उत्कलीय होने के नाते समस्त गर्व करिया कथा उत्कल दिवस के अंदर आज समस्त बहुत बहुत अभिनंदन ठीक कथा आज आम प्रथम दिन एक्चुअली 1 जनवरी टा आम नुआ वर्ष नहीं डेफिनेटली नहीं हम तो बारंबार कही आसु सेटा आमर एमती पांजी आमर आरंभ हुए ये आसंता 14 तारिख रे मेष संक्रांति दिन ओ हरि ओम वर्तमान आमर आरंभ जाती भागवत टुंगी आज भागवत पारायण करिवे आमर श्रीयुक्त विभूति भूषण पाणिग्राही महाशय विभूति बाबू आज्ञा षष्ठ स्कंद अष्टादश अध्याय आज्ञा प्रणाम सर समस्त को प्रणाम स्वामी जी को कोटि कोटि दंडवत अष्टादश अध्याय द्वितीय गर्भे मरुद्गण जन्म अष्टादशे वखाण श्री शुक उवाच शुक कहन्ति हरषिते आनंदे शुण परीक्षिते सविता पत्नी पृश्नी होई व्याहृति सावित्री जेत्रयी ए तीनी कन्याटी ताहार पुत्रर नाम शुण तार अग्निहोत्र जे पशु सोम चातुर्मास्य जे महायज्ञ एरूपे पुत्रंकर नाम भगर वंश एवे शुण भगर पत्नी सिद्धि नाम ता पुत्र विभु महिमान प्रभु आशीष चारि नाम कन्या ए बारारोह जन्म धातार तहु चारि सुत कुहु भार्यारु सायं जात श्रीनी बालीर पुत्र दर्श अनुमतिर पूर्णमास राकार तहु हेला प्रातः ए रूपे धाता वंश ख्यात विधातार जे क्रिया पत्नी तहु जन्मिले पंच अग्नि वरुण भार्या चरसणी ताहार तहु भृगु जन्मी वाल्मीकि महाजोगेश्वर वाल्मीकु जात ताहांकर अगस्ती वशिष्ठ ब्राह्मण कुंभरु ताहांकर जन्म रेवती मित्रु पुत्र जात पिप्पल उत्सर्ग अरिष्ट पौलमीन्द्र निज नारी तीनी तनय ताहांकरी जयंत ऋषभ कुमार मिडुष शुण नृपवर पुरुक्रम माया बामन ताहांक पत्नी कीर्ति नाम ताठारु बृहत् श्लोक नाम तनय होइला जन्म सौभग आदि ताहांकर कुमर होइले अपार कश्यप सुत जे वामन ताहांक वीर्य कर्म गुण अदिति गर्भे ताहांकर जे मन्ते हेला अवतार ए जे सकल नृपमणि पछे कहिबा परिमाणी कश्यप वंशे जे दैत्य बलि प्रह्लाद भागवत
ଅଶେଷ ତାହାଙ୍କ ଚରିତ କହିବା ଶୁଣ ଏକ ଚିତ୍ତ ଦିତିର ବେନିଜେ ନନ୍ଦନ ଦତ୍ୟ ଦାନବଙ୍କ ବନ୍ଦନ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ନାମ ତାହାର ହିରଣ୍ୟ କଶିପୁ ଅପର ହିରଣ୍ୟ କଶିପୁ ଯେ ବୀର କୟାଧୁ ନାମେ ପତ୍ନୀ ତାର ଜମ୍ଭର କନ୍ୟା ସେ ଯୁଗତେ ପ୍ରସବ କଲା ଚାରି ସୁତେ ସଂହ୍ଲାଦ ଅନୁହ୍ଲାଦ ବୀର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଲାଧ ତାକୁ ମୋର ଏକ ଭଗିନୀ ତାହାଙ୍କର ସିଂହିକା ନାମଟି ଯାହାର ଓ ରାହୁ ଯେ ତାହାର କୁମର ଜନ୍ମ ବିପ୍ର ଚିତ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟର ଅମୃତ ମାନେ ଚକ୍ରଧର ଚକ୍ରେ ଛେଦିଲେ ତାର ଶିର ଅମୃତ ପାନ ସେ ନମଲା ରାହୁ କେତୁ ଦ୍ୱିରୂପ ହେଲା ସଂହ୍ଲାଦ ପତ୍ନୀ କୃତି ନାମ ସୁତ ତାହାର ପଞ୍ଚଜନ ଧମନୀ ପତ୍ନୀ ଜେହ୍ଲାଦର ବାତାପି ଇଲ୍ଲୋଳ କୁମର ଅଗସ୍ତି পেটে মেষ রূপে যে ভস্ম হইলা স্বরূপে অনুহ্লাদর সুর্ম্যা পত্নী ভাস্কল মহিষ এবেনি প্রহ্লাদ সুত বিরোচন দেবী তাহার পত্নী নাম তাহার বলি যে কুমর ত্রৈলোক্য বিখ্যাত সে বীর অসানা ঠারে হেলা তার বাণ আদি শত কুমার বাণর প্রতাপ যে তেজ পଛେ କହିବା ମହାରାଜ ବାଣ ଆରାଧୀଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲଭିଲା ଗଣ ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ପୁରପାଳକ ହୋଇ ହର ଅଦ୍ୟାପି ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଦିତିର ତନୟ ମରୁତ ଚତ୍ୱାରିଂଶ ନବ ଅଧିକ ଜନ୍ମ ନିକଟେ ବଜ୍ରେ ହାଣି ଦେବତା କଲେ ବଜ୍ର ପାଣି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ବାଚ କେମନ୍ତେ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ଛାଡ଼ିଲେ ଭୋମୁନି କହିବ ଇନ୍ଦ୍ରରେ ସପକ୍ଷ ହୋଇଲେ କି ସାଧୁ କର୍ମ ସେହି କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଧିକ ଏଣୁ ମୋର ଶୁଣିବି ବୋଲି ମୁଁ ନିବର ଆମ୍ଭର ଜ୍ଞାନ ଉଦେ ପାଇଁ ବିସ୍ତାରି କହିବା ଗୋସାଇଁ ସୁତ ଉବାଚ ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତରେ ରାଜା ବାଣୀ ଶୁଣିଣ ସେବା ଦାରାୟଣୀ ରାଜାକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରି ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର କରି ରାଜାର ମୁଖକୁ ସେ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ইন্দ্রে হেবারু পুত্র হত দিতি হইলা মোহগত ক্রোধ শোকরে পরজ্বলি চিন্তা করই মনে ভাଳି অনেক ভাতৃ হন্তাহি কেবে মরিব পাপ দেহি কুটিল হৃদয় এ জন এমলে সুখে মো শয়ন কৃমি বিষ্ঠা ভস্ম সমানে যে দেহ হয়ে অবসানে সে দেহ পাই প্রাণী নাশ করি নরকে পরবেশ যে প্রাণী আত্মা কু জানই সে পাপে প্রবর্তই নাই এ যে পাপিষ্ট মূঢ় মতি এହାର ନାହିଁ ଧର୍ମ ମତି କେମନ୍ତେ ପୁତ୍ର ହେବ ଜାତ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କରିବ ନିପାତ ଏହା ମୁଁ କରିବି ବିଧାନ ହେମନ୍ତ ବିଚାରିଣ ମନ ଭର୍ତ୍ତାର ନିକଟେ ମିଳିଲା ପ୍ରୀତି ଭାବକୁ ଆଚରିଲା ନାନା ପ୍ରକାରେ ସେବା କରି ବିନୟ ଭାବକୁ ଆଚରି ପରମ ପ୍ରୀତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ মনজ্ঞ বচন বলই সস্মিত অপাঙ্গ ইক্ষণে স্বামী স্ববশ কলা গুণে এমন্তে কশ্যপ যে মুনি পত্নী বিনয় ভাব ঘেনি তাহার বশ যে হইলে বাঞ্ছিত দেব হি বইলে স্ত্রীর বশ হইবারে বিচিত্র নুহই সংসারে আদি সৃষ্টির প্রজাপতি প্রাণী মানଙ୍କୁ সৃজিଛନ୍ତି পুরুষ অর্থাঙ্গ অর্ধ অঙ্গ নারী নর স্বভাবে বশ স্ত্রী দিতি যে হই সুবেশিত প্রভু সেবারে উপগত দিতিরে হইণ সেবিত সে যে কশ্যপ তপবন্ত পরম সন্তোষ হইলে হেমন্ত বচন বইলে কশ্যপ উবাচ বর তু মাগ যে মনরে প্রসন্ন হইলি তোরে ভর্তা প্রসন্নে স্ত্রীঙ্কর দুর্লভ ଅଛି କି ସଂସାର ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ନାରୀଙ୍କର ବେଦେ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମସାର ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସେ ପ୍ରଭୁ ନାନା ଦେବ ମତେ ରୂପକୁ ଧରିଛି ଜଗତେ ଗୋବିନ୍ଦ ପୂଜନ୍ତି ଯେ ଜନେ ନାନା ଯଜ୍ଞ ବେଦ ବିଧାନେ ଯେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ମାନେ ଆତ୍ମା ଶ୍ରେୟକୁ ଚିନ୍ତି ମନେ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ଭାବେ ହେ ଜଗତେ ସ୍ୱାମୀ ପୂଜନ୍ତି ବେଦ ମତେ ସ୍ୱଭାବେ ମୁହିଁ ଗୋ ସୁନ୍ଦରୀ ଅର୍ଚିତ ହୋଇ ତୋରେ କରି ସେ ଯେବା ଅଭିଳାଷ ତୋହରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି କୃଷୋଦରୀ ମୁଁ ଯେଉଁ ବର ଦେବି ତୋରେ ଦୁର୍ଲଭ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କରେ ଦିତି ଉବାଚ ଭୋ ସ୍ୱାମୀ ବର ଯେବେ ଦେବ
एककु मरम होइब अमर होइब मो सुत इंद्र को मारिब तुरित जेणु मो पुत्र मराइला पुत्र शोककु मते देला शुणी न ताहार वचन कश्यप होइले मौन मनरे गरु ताप भर कोपे चिंतन्ति मुनिवर आज की अधर्म महत होइला मोर उपगत स्त्री रे करी मोर मन होइला महातहत ज्ञान कठिन घोर नर करे निश्चय पढ़ी अंतरे स्त्री किय बा ए दोष स्त्री स्वभावे अविश्वास अबोध मुहि जे पामर धिक हेउ ए जन्म मोर शरद पंकज जेसन स्त्री मानकर बदन वचन सुधा श्रवणर हृदय जेने क्षुर धार हेमंत स्त्रीଙ୍କ स्वभाव एहाଙ୍କ चेष्टा के जानिब प्रिय नाही के स्त्रीଙ୍କର क्षणिक बुद्धिटी ଯାହାର स्वकार्य अर्थे से मारती पुत्र भ्रातर निजपति अकरी से अछि अंगीकार याकू देवी बोलिबर मोर वाक्य मिथ्या काहि इंद्र तो बोध योग्य नही हेमंत चिंता करी मुनि शुण कहिबा नृपमणि आत्मार निंदा भाव बही बोइले किछि कोप बही कश्यप उवाच भो सखी पुत्र तो होइब निश्चय इंद्र को मारिब एक बरस शुचि होई ए व्रत जेबे धरु तुही किंतु व्रतर विघ्न हेले देवंक मित्र हेब भले द्वितीय उवाच भो स्वामी व्रत धरिब विधान कही बुझाई व्रत खंडन जे करई किय बा निषेध छई कश्यप उवाच प्राणी की हिंसा न करीब क्रोधरे साप को न देव मिथ्या न कहिब वचने छेदिब नाही न खरो में अमंगल जे द्रव्य थाई केबे हे स्पर्शिब नाही जल रे पसीण जे स्नान केबे हे न करिब जान दुर्जन संगते आलाप आवरण करिब पाप अधौत वस्त्र न पिंधिब छड़ा माल को न घेनिब पर उच्चिष्ट देवी अन्न केबे न करिब ग्रहण आमिष न करी भोजन हस्ते न करी जलपान उच्चिष्ट होई जल बिने केबे हे न रही बक्षणे बहुत वाक्य न कहिब संध्यारे केस न मिलिब सत्वरे असंभाळ होई केबे हे बाहरिब नाही अधौत आर्धपद जेबे शयन न करिब तेबे उत्तर पश्चिम कुशीर शयन उभय संध्यार उलग्न भावरे शयन एते न करी आचरण धौत वस्त्र परिधान शुचि होइब अनुक्षण प्रातः कालरू उठी करी सर्वमंगल को आचरी लक्ष्मी सहित नारायण पूजिब गुरु जे ब्राह्मण सधवा स्त्री को आनिब माल चंदने पूजा देव যথা বিধানে নিজ পতি পুজিব স্থির করিমতি এক বরস দৃঢ় চিত্তে ধরিব পুংসবন ব্রতে তেবে ইন্দ্র হন্তা কুমর নিশ্চয়ে হইব তুম্ভর শ্রী শুক উবাচ ব্রতকু ধরিবি বইলা চঞ্চল চিত্ত স্থির কলা কশ্যপ বীর্যে গর্ভে ধরি বিধিরে ব্রতকু আচরি দ্বিতীয় হেমন্ত বিধান इंद्र जानिला हे राजन द्वितीय व्रत देखी करी इंद्रता सेवा को आचरी पवित्र शुचिवंत हुई ताहांक संगते बुलई नित्य बनरु पुष्प फल समिध कुश कंदमूल पत्र अंकुर मुजल आनी समीपे द्यंती वज्र पाणी हेमंते व्रत छिद्र तार इंद्र इच्छई नृपवर जे मंते व्याध जे मृगर छिद्रटा कई निरंतर केबे हैं व्रत छिद्र से ही अनेक जत्ने न देखई तीव्र चिंता रे इंद्र मन छन्न होइला हे राजन शक्र विचारु अछि मने शुभम होइब केसने हेमंते गला केते दिन शुण विधाता विडंबन व्रतरे कृश होइछंती संध्यारे एक दिन दिति विधाता बसे मोह होई उच्चिष्टे जल स्पर्श नाही पाद धौत न करिण कले से भूमि रे शयन निद्रा रे हत तार ज्ञान
चक्र देखिले व्रतहीन जोग बल देवईश दितिर गर्भरे प्रवेश से वज्रधर वज्रधरी शपथ खंड गर्भ करी शुद्ध कनक प्राय हुई गर्भ ताहारे विराज ताहार विराजई वज्र रे सात खंड होई रोदन करंती जैसे ही खंड को सात खंड करी न कांद बोले वज्रधारी छेदन होई से ही माने इंद्र को बोलंती वचने वो इंद्र आंभ मानकर हिंसा किम पाई तुम्भे करो तुम्भर आंभे माने भाई मरु तो आंभ नाम होई इंद्र बोइले भाई माने भय न करो तुम्भे माने अनन्य भाव को आचर होइब पारिषद मोर मरुत होई अणचाश रहिले देवराज पास दितिर गर्भ जे न मला विष्णुर अनुकंपा थिला अनेक बार से ही पुण कुली से हेले छेदन द्रोण कुमर सरे तुई जेमंत हेलु कुरु साई बारेक गोविंद भजने पापना संति प्राणी माने किछि निउन संवत्सर जणु पूजिला से ईश्वर यही कारण इंद्रे करी पुत्रे होइले देवसरी असुर भाव को छाड़िले अमर भाव आचरिले निद्रा उपेक्षिण बसिले दिति पुत्र को अनाइले अनल प्रवाह प्राय होई कुमर माने छंति रही इंद्र सहित पुत्र गण देखी संतोष देवी मन इंद्रर चाहिण बदन दिति जे बोलंती वचन अदिति पुत्र को मोहर भय को देव ए कुमर हेमंत मुहि इच्छा कली दुस्तर व्रत आचरिली हेता तो एकई कुमर मुहि जे मागी थी बर शपथ सप्त एके सने कह ए केवण विधाने तोहर मुखु ए विधान शुणिबी मुहि भो नंदन सत्य कहिबु मोर आगे मिथ्या न कह अनुरागे इंद्र उवाच भो मात शुण सावधान निद्रा मोहित तुम्भ मन तुम्भर व्रत छिद्र पाई निकटे मुहि मिलिलई गर्भ छेदिली आत्म अर्थे विचार नाही धर्म पथे गर्म को सात खंड करी छेदिली धर्म न विचारी सात कुमरे हेले जात एक को कली सात सात तेबे हे न मले केही एत संशय बड़ होई सेवारु महापुरुषर सिद्धि जे होईछि तुमर परमेश्वर आराधन सकल मंगल कारण निरते करंती जेनरे आत्मज्ञानी बोली ताहारे आत्मपद जे भगवान ताहांकु कले आराधन ताहार नाही अकुशल से सर्व परम मंगल दुर्जन भाव ए मोहर भो मात एबे क्षमा कर स्वभावे बालक मुहोई तुम्भर सही बाजोगाई मृत्युरु ए जेते कुमरे रहिले तुम्भर भाग्यरे श्री सुख उवाच आज्ञा मागिण मुनासिर शुद्ध भाव घेनी मनर मरुत गणंकु घेनिले आनंदे दितिंकी न मिले शुण राजन चूड़ामणि स्वर्ग को गले वज्र पाणी जे प्रश्न कलु तु आंभरे कहिली जन हित सारे मंगल मरु तंक जन्म ईश्वर महिमा कथन बोलई विप्र जगन्नाथ देव सुरंक चरित इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसा संहितायां षष्ठ स्कंधे मरुदुत्पत्ति कथनम नाम अष्टादश अध्याय। हरि ओम। हरि ओम। आसंदा काली पाठ करिवे हमर श्रीमती इंदिरा पाणिग्राही माँ जदि रहंती। ओ पार्वती उवाच केनोपायन लघुना जगन्नाथ नामो सहस्रकं पठदे पंडितेन नित्यं स्वतुमिच्छाम्यहं प्रभु। ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने
श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन ओम नमो इति। हरि ओम। शांति पाठ करंतु आज्ञा। विभूति बाबू शांति पाठ करंतु। आज्ञा आज्ञा। हरि ओम। ओम दो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः क्षमा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम तत्सत। जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ।